दोस्तों नमस्ते। आपको पता है महाराष्ट्र के एक जाने माने नेता एकनाथ खड़से, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक धमकी दे डाली थी और धमकी ये थी कि अगर आप मेरे पीछे ईडी लगा दोगे तो मैं आपके पीछे सीढ़ी लगा दूंगा। सीढ़ी नहीं, मतलब वो ऊपर चढ़ने के लिए जो लगाई जाती है वो सीढ़ी नहीं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क वो लगा दूंगा। मतलब उस कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ फोटोज या वीडियोस थे। किसके? लोग कहने लगे इसके है, उस नेता के है, उस नेता के है। खास करके नासिक के उस वक्त के गार्डियन मिनिस्टर और एकनाथ खड़से के ही जिले के महाजन, इनके संदर्भ में कुछ सीडी और वीडियो है, ऐसे तर्क लगाए जाने लगे। लोग कहने लगे कि महाजन को तो अब खुला कर देंगे एकनाथ खड़से। बस एकनाथ खड़से यही धमकी देते रहे कि सीडी लगा दूंगा, सीडी लगा दूंगा, सीडी लगा दूंगा। लेकिन एकनाथ खड़से की पार्टी सरकार में होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पीडी लगा दी। पीडी मतलब पेन ड्राइव। और उस पेन ड्राइव में उन्होंने एकनाथ खड़से के सारे संबंध और करतूतों को उजागर कर दिया। अब एकनाथ खड़से का पहले वाला वो भोसरी का प्लॉट वाला मामला तो चल रहा था। मैंने भोसरी का प्लॉट कहा, ठीक से सुन लीजिए, मतलब कहीं ऐसा हो सकता है कि भोसरी की जगह आप कुछ और सुन ले। तो भोसरी का प्लॉट वाला मामला तो एकनाथ खड़से के पीछे लग ही चुका था। अब उसकी इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी, बेचारे एकनाथ खड़से फंस गए थे। सारे लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे एकनाथ खड़से से कि खड़से जी सीडी लगाइए, सीडी लगाइए, सीडी लगाइए। अब सीडी थी कि नहीं पता नहीं है। एकनाथ खड़से ने तो पहले कह भी दिया था कि अब सीडी मेरे पास नहीं है, सीडी देने वाला ही अब जेल में चला गया है, ये भी बोल दिया था उन्होंने। अब एक नई खबर सामने आई है। अब न लगेगी सीडी, अब न लगेगा पीडी, अब न लगेगा कोई कहानी। ईडी तो लग चुकी, सीडी अब चोरी हो गई है। खबर दिखा रहा हूं, जाने माने अखबार ने यह खबर दी है कि एकनाथ खड़से के घर चोरी हुई है। एकनाथ खड़से चोरी वाले दिन मुंबई में थे। उनको जैसे ही पता चला कि मेरे घर चोरी हुई है, वो मुंबई से भागे भागे मुक्ताई नगर चले आए। मुक्ताई नगर में अपने घर में प्रवेश करने के बाद एकनाथ खड़से को यह पता चला कि घर में बहुत सारी चीजें चोरी हो चुकी है। 35,000 रुपए नगद, लगभग 8 तोला सोना, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें भेंट स्वरूप दी गई थी। भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में उन्होंने इकट्ठा किए कुछ डॉक्यूमेंट। उनके पास, एकनाथ खड़से का दावा है कि 20 सीढ़ियां थी, उसमें से 13 सीढ़ी गायब है। अब 20 थी, 13 उठा ली, 7 क्यों छोड़ दी, यही एक सवाल मेरे मन में है। 13 सीढ़ी और एक पेन ड्राइव, इतनी चीजें गायब हो चुकी है। पेन ड्राइव एक, 13 सीढ़ी और भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट्स। यही एक बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि 35,000 रुपए और 8 तोला सोना, ये चोर तो ले ही जाते हैं अगर चोरी हो गई हो तो। लेकिन ये सारी चीजें उनके साथ गायब हुई है। अब मुझे, चोर अगर सोना कैश के लिए आया था तो ये क्यों ले गया? सीडी या पेन ड्राइव चोरने के लिए आया था तो 35,000 रुपए और 8 तोले सोना उठा के क्यों लेके गया? ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। क्या चोर सिर्फ सीडी, पीडी और डॉक्यूमेंट चोरना चाहता था और बस पता चले कि चोरी सच में हुई है, सच ने चोर ने चोरी की है, इसलिए वो सोना और कैश उठा कर लेकर चला गया, या मिल गया हाथ में वो भी लेकर चला गया? बीच में एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने की बात कर रहे थे। जोरों शोरों से चल रही थी वो बात।
कि एकनाथ खड़से अब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे मिला विधान परिषद का सदस्य पद भी नहीं छोड़ूंगा, शरद पवार इतने बुरे नहीं है कि वो मुझे कह दे कि मत लो। वो सारी चीजें हो गई थी, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। एकनाथ खड़से ना भारतीय जनता पार्टी में आए, ना उन्होंने पार्टी को छोड़ा, बल्कि आरोपों की लड़ वो लगाते रहे। फिर बीच में उनके आरोपों का कुछ ये कम हुआ कि जो जिस तरफ से वो आरोप लगाते थे वो कम हुए। अब तो एकनाथ खड़से के पास ना कोई सीडी है, ना कोई पीडी है, ना कोई डॉक्यूमेंट है। अब क्या करेंगे एकनाथ खड़से? अब क्या करेंगे? एकनाथ खड़से के घर में हुई चोरी ने एकनाथ खड़से के सामने के सारे सवाल खत्म कर दिए हैं। सारे सवाल खत्म हो गए। अब किसी ने कहा भी कि नाथा भाऊ आप सीडी क्यों नहीं लगा रहे हो, तो एकनाथ खड़से बड़े आराम के साथ बोल सकते हैं कि भाई सीडी तो चोरी हो गई, पीडी तो चोरी हो गया। अब सीडी, पीडी और डॉक्यूमेंट्स न जाने किस भ्रष्टाचार के थे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन उनके जाने के कारण नाथा भाऊ के पास अब सरकार या सरकार में बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचे हैं। कोई सबूत नहीं बचे। अब नाथा भाऊ को इसके खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। शायद ये चोरी नाथा भाऊ को भारतीय जनता पार्टी के करीब लाने में मदद करेगी। शायद ये चोरी नाथा भाऊ के महाजन के खिलाफ आरोपों के आवाज को जरा कम करेगी। महाजन के खिलाफ का आवाज कम हो जाए तो नाथा भाऊ अपने आप भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नाथा भाऊ को लाने के लिए ही शायद ये चोरी हुई है। अब सब कुछ चला गया है तो बात किस पर करे, इसलिए नाथा भाऊ चुप बैठेंगे। क्या इस तरह की ये चोरी है या सच में चोरी हो चुकी है? क्योंकि नाथा भाऊ के घर में अगर कोई चीज नाथा भाऊ रखते हैं तो उसकी खबर एक तो उनको होगी या उनके घर वालों को होगी या कोई करीबी व्यक्ति को होगी। मतलब घर में रखी चीजें कोई भी तो पहचान नहीं पाएगा। कोई ऐसे ही चोर आ गया, उसने पहचान लिया कहाँ रखा है और ठीक वही पीढ़ी वही सीडी उठा कर ले गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर नाथा भाऊ के घर में पीडी, सीडी, डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं यह पता लगने वाला व्यक्ति उन्हीं के नजदीक वाला कोई है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसमें और भी सवाल आने लगते हैं। इन सवालों के जवाब शायद नाथा भाऊ ही दे पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि नाथा भाऊ के कदम अब बिना सीढ़ी के भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्ते।